नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा भर्ती मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। गलत तरीके से भर्ती हुए नेताओं के रिश्तेदारों की नियुक्ति को निरस्त करने के लिए कहा। संदिग्ध परिस्थितियों में रिजॉर्ट से गायब हुई युवती, परिजनों को रिजॉर्ट मालिक पर संदेह। उत्तरकाशी में बारिश से टूटा मकान, दबने से एक की मौत, एक घायल। पितृपक्ष में श्राद्ध कर रहे यजमान को छोड़ दूसरे के पीछे भागा पुरोहित, वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने केदारनाथ में हो रही पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति सहित मास्टर प्लान और अन्य विकास कार्यों की स्टेप बाय स्टेप समीक्षा भी की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हो रहे केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील रहे हैं। वहीं नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे लिया जाता है। आपको बता दें कि केदारनाथ में होने वाले पुनर्निर्माण को और हर कार्य पर सीधी नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखे हुए हैं। इसी के चलते कई बार प्रधानमंत्री यहाँ का निरीक्षण भी कर चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने वर्चुअल निरीक्षण किया और इस दौरान देहरादून सचिवालय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एस संधू सहित केदारनाथ पुनर्निर्माण से जुड़े कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तरकाशी में बीती रात को चिन्याली सौड़ प्रखंड की ग्राम पंचायत कुमराड़ा के थोलाथोक में अतिवृष्टि के कारण एक मकान टूट गया। मकान टूटने के कारण घर के अंदर सो रहे 2 लोग दब गए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और महिला के शव को मलबे से निकाल लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पहली बार रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पहली बार आगमन पर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित सभी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने नगर में क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट की अगुवाई में रैली निकाली। वहीं ढोल नगाड़ों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि संगठन नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्मदिवस से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम लोग सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं और समाज के अंदर सामाजिक सेवा का भाव जागृत हो, इसका उद्देश्य है। और मैंने तय किया कि 17 तारीख से मैं सभी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहा हूँ, जहाँ स्वच्छता का विषय है, पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण का विषय है, कृत्रिम का वितरण हमारा कार्यक्रम चलेगा, स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम चलेंगे और विभिन्न आयामों के कार्यक्रम इस रूप में हमने लिए हैं। उसी उद्देश्य के साथ आज हम रामनगर पहुंचे हैं। यहाँ भी 2 स्थानों वृक्षारोपण हुआ है और अभी मैं सब कार्यक्रम आह्वान करूंगा कि जिन स्वास्थ्य परीक्षण हो, सब ऐसे बुजुर्ग लोग जो असहाय हैं, स्वास्थ्य केंद्र पहुंच नहीं पाते हैं, उनको वहां तक पहुंचाएं और कृत्रिम अंगों का वितरण हमारे कार्यक्रम द्वारा भी हो। खासतौर पर चश्मा है, आपका फोन है, व्हील चेयर है, जो लोग कर सकते करना है, क्योंकि जिसको जो आवश्यकता है मोदी जी के इस आह्वान को समाज में ले जाना चाहता है। कि ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति किसी बार कई प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती हैं और उससे देर होना नहीं चाहिए। हम सरकार से बातचीत किया, निर्देश कर दिए हैं कि अपने यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का सब लोग लाभ लेंगे। ये निर्देश सब सरकार के द्वारा हुए। परिस्थिति बात दिल्ली में थी, स्वाभाविक रूप से उनको वहाँ जाना पड़ा, ऐसा कोई अधिकार उस रूप में हमने लिया। देखिए, जांच रिपोर्ट के बाद जो भी होगा सबके सामने होगा और क्योंकि विधायी विषय है और विधानसभा अध्यक्ष जी ने जांच की वो आदेश दिए हैं, उसकी रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी, ऐसा हम समाचार पत्रों से हमको ज्ञात हो रहा है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों और अल्पसंख्यक और दलित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए आगामी 23 सितंबर को बहुजन परिवार के बैनर तले होने जा रही महापंचायत को लेकर विकास नगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर की अगुवाई में हुई इस प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए दौलत कुंवर ने कहा कि प्रदेश और देश में पिछले लंबे समय से पिछड़े और कमजोर तबके का शोषण किया जा रहा है। खासकर अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ दिल्ली में आगामी 23 सितंबर को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, अभी हाल में 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से लाल किले से एक आह्वान किया और अमृत वर्ष जो मनाया गया, उत्सव मनाया गया, उनके जवाब देने के लिए जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 9 साल के बच्चे को मार दिया और बिल्किस बानो के हत्यारों को 15 अगस्त के ही दिन जेल से रिहा करके ऐसा स्वागत करवाया जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने कोई मेडल जीत के लाया हो। और अभी हाल में ही कुमाऊं के अंदर
जगदीश हत्याकांड, कितना जो 2 बार का विधायक का चुनाव लड़ चुका है वो लड़का, उसको किस तरीके से हथौड़े से मार मार कर मौत के घाट उतारा, इसी को लेकर लगभग 500 संगठन कनाड प्लेस के पास पंचकुया रोड अंबेडकर भवन ग्राउंड में 23 तारीख को एक महापंचायत करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के विशेष करके मुस्लिम समाज, सिख समाज और ईसाई फारसी समाज के लोगों के साथ में अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम उस दिन एक निर्णय करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। यहां राज्य अतिथि गृह में पहुंचे महेंद्र भट्ट ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर मंथन भी किया। साथ ही लोकसभा चुनाव को जीतकर हैट्रिक करने की बात भी कही। महेंद्र भट्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएं ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। उधम सिंह नगर जनपद के SSP डॉक्टर मंजुनाथ TC के निर्देश पर किच्छा कोतवाल पुलिस ने कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए नशे के अवैध कारोबार में लिप्त किच्छा निवासी फिरोज अहमद को 684 प्रतिबंधित टैबलेट और कैप्सूल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए CO ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि SSP महोदय के निर्देश पर जिले में अवैध नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी फिरोज के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय भेजने की तैयारी की जा रही है। सूचना मिल रही थी कि अमन मेडिकल स्टोर जो है वो नस्ली दवाइयों का, नशीले इंजेक्शनों का बरेली से लाके व्यापार कर रहा है, यहाँ महंगे दामों पर बेच रहा है। इस सूचना पर मुखबिर लगाए गए तो कल 684 नशीली गोलियां के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। मौके पर गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जा रहा है और भविष्य में जो मेडिकल स्टोर हैं उनको चेतावनी दी जा रही है कि वो सही दवाई बेचें, कोई भी नशीली दवाइयों का अपनी दुकान पे प्रतिबंधित दवाइयाँ ना रखें। अगर वो रखते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापामारी का अभियान शुरू किया जाएगा। विकासखंड कोटाबाग की क्षेत्र पंचायत बैठक में जनप्रतिनिधियों ने तमाम तरह की समस्याएं उठाई। अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने का मामला भी जोरदार तरीके से उठा। इसी के साथ बैठक में सड़क, बिजली, पानी, मनरेगा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास सहित कई मुद्दे छाए रहे। इस दौरान विधायक बंशीधर भगत और CDO डॉक्टर संदीप तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो कार्य स्वीकृत हुए हैं उन कार्यों के निर्माण में पारदर्शिता तेजी से लाई जाए। जिन कार्यों के लिए मांग उठी है उनके प्रस्ताव तुरंत भेजे जाएं ताकि शासन स्तर और जिला स्तर से कार्यों को स्वीकृति दिलाई जा सके। कोटाबाग ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत की बैठक यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें CDO साहब प्रमुख रूप से उपस्थित हैं और SDM साहब भी हैं और सब अधिकारी हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, प्रधान हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो पेयजल की थी। वो पेयजल में अब जो हर घर नल हर घर जल वाली योजना हमारी आई है, प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उससे सभी लाभान्वित हो जाएंगे और सबको पानी मिल जाएगा। बाकी जो कहीं पर कोई व्यक्तिगत अड़चने हैं तो वो सीधे कह दिया गया है, अधिकारियों से मिलकर बात करेंगे। हमारे जो जल संस्थान जल निगम के अधिकारी हैं वहाँ के पर्वतीय क्षेत्र के, उनको 3 दिन का हमने टाइम दिया है कि वो 3 दिन जो है 26, 27, 28 को पर्वतीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहाँ के जनप्रतिनिधियों को सूचना करके उनसे बातचीत करके वहाँ के बारे में पूरा विचार करके आएंगे। इसमें प्रमुख समस्याएं सड़क और पेयजल की थी और सड़क की जितनी भी समस्याएं यहाँ पे आई हैं उसमें एस्टीमेट बनाने को कहा गया है विभागों को और जल्दी ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी जो है फ़ोन नहीं उठाते हैं, जैसे आपदा का समय है तो उसमें क्या? देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय उठा था कि अधिकारी जो खंड करते हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसमें मैं ब्लॉक प्रमुख जी से बात करूँगा और उन अधिकारियों की सूची जरूर लूँगा कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ग्राम स्वालदे में कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा में स्यालदे पश्चिम चौराहे से शिवलालपुर चुंगी तक भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की गई। यात्रा स्वालदे से शुरू होकर सिमलखिया, हिम्मतपुर, डोडियाल, कन्या, गौजानी, चौरापानी से शिवलालपुर चुंगी पर समाप्त हुई। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा पैसों के दम पर तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं, इसलिए रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने
सत्ता में रहते हुए जो वादे देश से किए थे, नौजवानों से, किसानों से, व्यापारियों से, वो सारे उन पे आंख बंद करके बैठे हुए, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ समाज में जाति धर्म के नाम पे विघटन कर रहे हैं, लोगों से लड़ा रहे हैं। तो हमारे नेता राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया है, जिसका मकसद है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द फिर से वैसा ही हो जैसे पहले था और हम महंगाई और बेरोजगारी से लड़ सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अभी चुनाव में भी झटका लगा था, आगे भी लगेंगे। 2014 में पूरी भाजपा बड़ा झटका झेलने के लिए तैयार है। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में भारी बारिश के बाद मलघाट में आदि कैलाश यात्रा मार्ग के अवरुद्ध होने से सैकड़ों यात्रियों समेत स्थानीय लोग व्यास वैली के अलग अलग इलाकों में फंसे रहे। प्रशासन ने बुधवार देर शाम तक कुल 94 फंसे लोगों को विभिन्न स्थानों से सुरक्षित निकाल लिया है। प्रशासन इस कार्य में राज्य हेली सेवा के साथ सेना के हेलीकॉप्टरों की भी मदद ले रहा है। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने बताया कि शाम को 56 तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर सेवा से विभिन्न मार्गों और स्थानों से सुरक्षित निकाला गया है, जबकि बीती रात एसडीआरएफ टीम ने जंगल में फंसे 38 यात्रियों के एक दल को 3 किलोमीटर पैदल चलकर आज सुबह रेस्क्यू किया था। यात्रियों ने पुलिस और प्रशासन का आभार जताया है। देखिए, आदि कैलाश यात्री जो कि ब्यास वैली में फंसे हुए थे, चूँकि लगभग 10 दिनों से ब्यास वैली अभी तवा घाट के आसपास जो है मार्ग वहाँ पे बंद है, तो जो भी कैलाश यात्री वहाँ पे फंसे हुए थे उनको निरंतर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको रेस्क्यू करते हुए बूदी और गूंजी से धारचूला लेके आया जा रहा है। आज भी पिथौरागढ़ से एक चिनुक जो है गूंजी जा रहा है और जो गूंजी में जितने भी पर्यटक और जो वहाँ के लोकलाइट्स वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको भी पिथौरागढ़ आज लाया जा रहा है। बुधवार को रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में पूरी खेत परिसर में एनएसएस द्वारा रक्तदान के लिए जागरूकता शिविर चलाया गया। प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने अपने संदेश में कहा कि रक्तदान जीवन का एक महान दान है। इस कार्य द्वारा हम पहाड़ों के सीमित संसाधनों में रह रहे बीमार व्यक्ति, अस्पतालों में गर्भवती महिला आदि की सहायता कर सकते हैं। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीर राघव खंडूरी ने नए छात्रों को एनएसएस के माध्यम से स्वयंसेवी छात्रों को देश सेवा के लिए भी प्रेरित किया। जनपद उत्तरकाशी के दसकी और भंडार सिंह पट्टी के ग्रामीणों के आराध्य देव भगवान नागराजा देव का मेला देवल डांडा में धूमधाम से मनाया गया। शाम को देवडोली ग्राम पंचायत ताराकोट के लिए प्रस्थान हुई और रात को देवडोली ताराकोट पहुंची। यहां श्रद्धालुओं ने अपने इष्ट की देवडोली को देर रात तक अपने कंधों में नचाया और इस शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत ताराकोट में संस्कृति विभाग देहरादून के सौजन्य से राजेश्वरी पर्यावरण और संस्कृति समिति क्वाटा की टीम द्वारा पांडव नृत्य के साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम और सरोकारों की उपलब्धि पर आधारित कार्यक्रमों को जानकारी नाटिका के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध लोक गायक अर्जुन सेमल्ट्याल और प्रसिद्ध लोक गायिका आशा अग्रवाल ने भगवान सेम नागराजा जागर से प्रारंभ किया। वहीं लगातार कई लोकगीतों की प्रस्तुति भी दी गई। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा विधानसभा के दूरस्थ वन क्षेत्र में बसे बग्गा चौवन के 2 लोगों पर खटीमा आते समय रास्ते में बाघ ने हमला कर दिया। दोनों घायलों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती किया गया है। गौरतलब है कि बग्गा चौवन से खटीमा को आते हुए उमेश सिंह और मदन सिंह पर सुरई वन रेंज में बाघ ने हमला कर दिया, जिसमें बाइक चला रहे मदन सिंह ने मोटरसाइकिल तेज कर दी, जिस कारण उनकी जान बच गई, लेकिन दोनों लोग घायल हो गए। वहीं इस मामले में उप जिला चिकित्सालय खटीमा के डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि 2 लोगों को घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय में लाया गया है, जहां उनका उपचार किया गया है। ने जो टावर बना है जंगल में, टावर के आगे खड़ी रोड जो है वहाँ पे अचानक झाड़ी में शेर ने जो है अटैक कर दिया रोड में। पहले तो मेरे को पकड़ा, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, जब पीछे वाले को पंजे ले गए तो मोटरसाइकिल बहुत भारी हुआ, फिर पीछे देखा तो वो बिल्कुल कूद गया, आज चला गया जंगल में। तो अभी डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? डॉक्टर साहब ने पट्टी हड्डी कराया है, सिलाई किया पटावे का। आप मोटरसाइकिल से कहाँ पे जा रहे थे? हम बनबसा जा रहे थे कैंटीन, यहाँ खटीमा में मिला नहीं, काम वहाँ देरी हो गई करके जल्दी आ गए हम फिर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? 2 व्यक्ति घायल अवस्था में नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाए गए हैं, जिनको द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बाघ के द्वारा अटैक किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, उनको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। सर, आपके द्वारा निरीक्षण किया गया उनको देखो? हाँ, वो दोनों के दोनों बग्गा चौवन निवासी व्यक्ति हैं और उनके सारे घावों को देख लिया गया है।
उनका सारा प्राथमिक उपचार हो गया। एक्सरे कराने के बाद फिर आगे की स्थिति को देखा जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सर्पदुली रेंज में 15 जून और 17 जून को बाघ द्वारा वन कर्मी पर हमला किए जाने से 2 प्रकरण घटित हुए थे। घटना के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कार्मिकों द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कठिन प्रयास के बाद 8 जुलाई को एक मादा बाघ को सर्पदुली रेंज से ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया था। वहीं पार्क प्रशासन ने इस बाघिन को कैमरा ट्रैप के आधार पर उक्त घटना का उत्तरदायी मानते हुए पकड़ा था। वहीं पार्क प्रशासन द्वारा पकड़ी गई बाघिन के सैंपल डीएनए और मृत व्यक्ति के शरीर से प्राप्त सैंपल भी एकत्र किए गए हैं। दोनों सैंपल के डीएनए का मिलान हुआ है, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि 15 और 17 जून को कर्मियों पर हमला करने वाली यही बाघिन थी। पौड़ी जनपद के यमकेश्वर तहसील बैराज जिला मार्ग के राजस्व क्षेत्र गंगापुर भोगपुर में एक रिसोर्ट की रिसेप्शनिस्ट रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई। आपको बता दें कि रिसेप्शनिस्ट जनपद पौड़ी के श्रीकोट पट्टी नांदल सिंह की रहने वाली थी। लापता हुई रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अपर जिलाधिकारी पौड़ी इलागिरी से मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम से उन्हें अवगत कराया। वहीं इस मामले को अब रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है। उन्होंने बताया कि 18 सितंबर से अंकिता का कोई पता नहीं चल पाया है, जबकि रिजॉर्ट मालिक द्वारा 19 सितंबर शाम को उन्हें इस बात से अवगत कराया गया। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी डिलीट कर दी गई है, जिससे उन्हें आशंका है कि उनकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी घटना उनके द्वारा की गई है। मैनेजर का काम संभालता हूँ जी। हाँ। ये सब सोच करके हम लोग भी बहुत परेशान हैं कि हमारे साथ कार्यरत थी वो, और बहुत अच्छी लड़की थी, और हमने यहाँ पर उसको अपनी बहन की तरह रखा हुआ था। और 19 तारीख की सुबह जब हमने लड़के को कमरे में भेजा कि मैडम को जगाओ, तो लड़के ने सूचना दी कि मैडम कमरे में नहीं है। तो हमने थोड़ा सामान्य लिया कि हो सकता है कि आसपास या किसी दूसरे कमरे में या कुछ हाउसकीपिंग का काम दिखवा रही हूँ किसी से। तो उसके बाद हमने सारे कमरों में चेक किया, आवाज़ लगाई, पूरी प्रॉपर्टी में चेक किया कि मैडम यहाँ पर है कि नहीं है। तो प्रॉपर्टी में जब वो नहीं मिली, तो उसके बाद फिर मैंने ऊपर कभी कभी फ़ोन पे बात करते हुए वो बाहर तक निकल जाती थी, बाहर जा कर के ढूंढा, ऊपर रोड पर ढूंढा, जो मेन रोड है वहाँ पर ढूंढा। तो काफ़ी कुछ टाइम फिर इंतज़ार किया कि शायद आसपास कहीं गई हूँ, अपने आप आ जाएँ। लेकिन जब लगभग 1 घंटा बीत गया, वो नहीं मिली, तो फिर मैंने इसकी जानकारी अपने ऑनर मिस्टर आर्यन को दी। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, हम भी आते हैं वहाँ पर, तब तक आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। फ़ोन ट्राई किया काफ़ी बार, नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन वो मिली नहीं। मैं ग्राम सभा श्रीकोट की प्रधान उर्मिला देवी, वहाँ हमारी लड़की अंकिता ऋषिकेश से गायब, होटल से गायब हो रखी है। तो इसीलिए हम यहाँ डीएम सर से मिलने आए थे, पर हमें डीएम सर नहीं मिले। तो एडीएम सर को हमने विज्ञापन दिए, तो हमने पुलिस को ट्रांसफ़र करने की मांग से यहाँ पर रखे हैं। अब ये मामला अगर वहाँ से जल्दी नहीं हो पाएगा तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और हमारे ग्राम सभा के लोग यहाँ पर सारे लोग आ रखे हैं। क्या करती थी लड़की? ये लड़की होटल में मैनेजमेंट वगैरह कुछ काम करती थी, रिसेप्शन वगैरह। हाँ। आपको किस पे शक जा रहा है? आपको ज़्यादा शक तो हमें वहीं होटल के मालिक की पर ही शक जा रहा है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी गायब हो रखे हैं, ये सुनने में आ रहा है। मेरी बेटी लापता हो रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए आ रहा है कि आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेरी बेटी 18 तारीख से हमसे लापता है, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की है, किस हाल में है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिले, और वहाँ के जो पटवारी है ना, उन पे भी हमें बहुत शक है, क्योंकि वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। 4 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने कुछ वो नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, मेरी बेटी के प्रति कुछ नहीं किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो मामला है वो पुलिस वालों के पास दिया जाए, जिससे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी आज ही मेरी बेटी का पता चल जाए। मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। बस मैं यही चाहती हूँ मेरी बेटी जल्दी से जल्दी मिल जाए। हमको वो जो मैनेजर है वो भास्कर है, और वो वहाँ पे एक लड़का है अंकित, उस पर हमें शक है, क्योंकि इन तीनों का काम है जो भी है, इन तीनों, क्योंकि ये कुछ और बोल रहे हैं और वहाँ का स्टाफ वाला कुछ और बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वो सुबह से गायब है लड़की, और स्टाफ वाले बोल रहे हैं कि रात के 8:30 बजे से ये गायब है।
अभी आप और जब मैंने इस मैनेजर को फ़ोन किया, जब हमें पता चला कि हमारी बेटी वहाँ नहीं है, तो मैंने इसको फ़ोन किया। मैंने कहा तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी लापता हो गई, तुमने हमें फ़ोन तो करना चाहिए था। तो कहने लगा कि हाँ, मैंने कहा फ़ोन पुलिस में भी तुमने कंप्लेंट लिखाई? बोला हाँ लिखा रखी है, अभी पता चल जाएगा, तभी पता चल जाएगा। हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, कुछ नहीं बताया इसने हमको। फिर अभी आप यहाँ पे मैडम से मिले थे, एडीएम मैडम से? हाँ जी। और ये मांग हो रही है कि पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाए। हाँ, मैडम ने भी बोला कि ये जल्दी से जल्दी ये केस पुलिस वालों को दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी मतलब आज तक मेरी बेटी का पता चलना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ आपसे कि मेरी बेटी का जल्दी से जल्दी पता चलना चाहिए। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।